दिस इज़ ऑन कैमरा कि 10th ऑफ अप्रैल को मैं ये वाली वीडियो शूट कर रही हूँ, बट ये अपलोड कब होती है देखते हैं। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल पे होने वाली है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू डूइंग गुड। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग जा रहा है यूट्यूब पे और मैं ऐसे इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैं अपना मेकअप कर रही थी। तो मैं ये जो व्लॉगिंग का कीड़ा है ना, आज मैंने निकाल ही देना है। सालों पहले ये व्लॉगिंग का सोचा था 2017 में, जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ। मेरे को बहुत शौक था कि मैं व्लॉगिंग करूँ। चैनल खोल लिया, सारा कुछ कर लिया, बट कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि व्लॉग स्टार्ट करें। सो मैं कर रही हूँ 15 डेज का डेली व्लॉग सीरीज स्टार्ट। सो 15 डेज के लिए आप मेरे साथ रहोगे, व्लॉग्स देखोगे। फटाफट से मुझे सब्सक्राइब, फॉलो, क्या बोलते हैं सीखना पड़ेगा सब कुछ। सो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। लाइक कमेंट जरूर करना है। आगे आपको मेरी वीडियोस कैसी अच्छी लग रही है, क्या क्या कंटेंट देखना चाहते हो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल देना और मैं वैसे कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट वीडियो। बहुत हिम्मत करके लोग डालते हैं जैसे मैं डाल रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बस मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करी है। थोड़ी बहुत चिटचैट मेरे बारे में, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। सो आई एम कोमल। सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करती हूँ हेल्थ एंड वेलनेस के रिगार्डिंग। बहुत टाइम से कर रही हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 3 साल तो सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस में हुए हैं। बाकी मेरा बुटीक था पहले, बहुत टाइम से मैं सोशल मीडिया में आ चुकी थी। व्लॉगिंग में आने का मौका आज मिल रहा है। लाइफ में इतना कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आप मुझे देख लो। मैं कम से कम मेरे को लग रहा है 7 साल हो गए हैं मुझे सोशल मीडिया में। मेरी फेसबुक लाइव्स होती थी, स्टिल ये वीडियो जो मेरी बन रही है, ये फर्स्ट वीडियो है मेरी यूट्यूब की। इतना मुझे हिचकिचाहट हो रही है, ये भी बहुत हिम्मत करके मैं वीडियो बना रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, प्लीज मुझे लव दे देना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो मैंने हिम्मत करी है ना, कोई भी कर सकता है, कोई भी। जस्ट टेक आउट योर फोन। आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे यार क्या है ये, वीडियो तो बना के चली गई। इट्स नॉट। आप रॉ हो, वैसे अगर आप लोगों को दिखा रहे हो, इट्स अ वेरी बिग डील। इट्स अ हाई टाइम कि मैं स्टार्ट कर लूं, क्योंकि ये तो मेरा एक पैशन है, मुझे अच्छा लगता है करना, और बहुत टाइम से मेरा सपना था। सो अभी इसका बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है आगे। सो इसलिए मैंने भी हिम्मत करके, जय माता दी, लेट्स रॉक स्टार्ट कर दिया है ये वाला चैनल है। मैंने सनस्क्रीन यूज करी है। एक तो मेरा आई कांटेक्ट बार बार इधर जाएगा, जबकि मुझे इधर देखना है ठीक है। सो एनीवे, ला रोचे पोसे, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वेरी हार्ड नेम, ठीक है। सो ये वाली सनस्क्रीन मैं यूज कर रही हूँ। इसको मेरा फर्स्ट ट्यूब ही है, मैंने ज़्यादा टाइम यूज नहीं करा है, बट आई एम लविंग इट। इट्स नॉट स्टिकी, इट्स नॉट कि बहुत वाइट लग रहा है, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। मेकअप मॉइस्चराइजर मास्क है, मेकअप रिमूवर है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बहुत कुछ है इसमें। मल्टी फंक्शनल क्रीम है। ये मेरी थर्ड ट्यूब है ये वाली। मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैंने ट्रायल पैक लिया था, छोटा पैक लिया था इसका, बहुत अमेजिंग लगा मुझे। तो तब से मैंने ये वाला स्टार्ट कर दिया लेना, लगाना। और ये मैं डेली बेसिस पे नहीं लगाती। डेली मेरा मॉइस्चराइजर सेरावी का होता है और वो मैं लगाती हूँ। बाकी ये कभी-कभार जब अच्छा मेकअप करना है या कुछ है ना, बढ़िया मेकअप बेस चाहिए मुझे, देन मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। प्राइमर मैं नहीं लगाती हूँ। आई नो आई एम वेरी नॉट दैट प्रो इन द मेकअप। मेरा मन बहुत है कि मैं मेकअप क्लासेस लूँ, क्योंकि बीच में मेरा बहुत अच्छा मेकअप होने लग गया था, अब थोड़ा-सा फिर से एवं ही हो गया है। बट मेरा बहुत मन है कि मैं मेकअप कोर्स स्टार्ट करूँ कोई, एक आधा अपने ऊपर, कि अपने लिए कोई अच्छा प्रोडक्ट पता लग जाता है, कैसे मेकअप बेस बनाना है, क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं लॉरियल का ट्रू मैच ये लगा रही हूँ इन द शेड 6.5। न्यूट्रल अंडरटोन में आता है, बहुत अच्छा है इसका फॉर्मूला। ये थोड़ा-सा मुझे डार्क लगता है अपने ऊपर, तभी फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। दिस इज़ सैटिन ब्लर फाउंडेशन एंड इन द शेड 280G, ठीक है। सो ये दोनों को मैं मिक्स करके लगाती हूँ। थोड़ा-सा इसमें ना मेरे को ऐसा लगता है कि गोल्डन शिमर ग्लिटर टाइप का कुछ इसमें है। बहुत अच्छा, मतलब मज़ेदार है। अगर ये अकेला मेरा कलर होता ना, तो डेफ़िनेटली मुझे बड़ा मज़ा आना था। बट सेम कलर मेरे को मेरे स्किन का कलर नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको मिक्स करके लगाती हूँ। एंड द ब्रश आई एम यूजिंग इज़ बीके ब्यूटी 101। व्लॉगिंग चैनल मेरा ओपन करने का ये मतलब है कि मैं और ज़्यादा अपनी ऑडियंस से जुड़ना चाहती हूँ, और ज़्यादा अपने स्किल्स को एनहांस करना चाहती हूँ। मैश व्लॉग्स नाम रखने का मकसद ये था ये चैनल का। मेरे हस्बैंड है अश्मीत, ऐश। सो ऐश और कोमल, यही मेरा बुटीक नेम भी था।
जब मैंने स्टार्ट किया था बुटीक से मेरे को था कि मैंने व्लॉगिंग चैनल भी अपना बनाना है। सो इसमें आप फैमिली वीडियोस देखोगे, ट्रैवल वीडियोस देखोगे, लाइफस्टाइल वीडियोस देखोगे, थोड़ा बहुत मैं अपना हेल्थ के बारे में भी बताती रहूँगी, आपको वेट लॉस के बारे में बताती रहूँगी। इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स्ड फैमिली, फैशन, ट्रैवल व्लॉग्स। सो इसमें आप अश्मीत को भी देखोगे, मुझे भी देखोगे, बच्चों को भी देखोगे। और मेरी एक जॉब भी है जो कि मैंने ऐसे टेम्पररी साइड हसल के लिए रखी हुई है जॉब, FSA, फूड सर्विस असिस्टेंट। ये जॉब मेरी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स ही पुरानी है। जब मेरा बेटा हुआ था उसके थोड़े टाइम बाद ही मैंने स्टार्ट कर लिया था। सो आई नो स्पॉन्ज थोड़ा डैम्प यूज़ करना चाहिए, बट लेज़ी मॉम इतना मुझे कहीं पर टाइम नहीं लगता। सो मैंने कहा चलो अभी फटाफट से ऐसे ही यूज़ कर लो। सो इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। मैं इतनी कोई प्रो नहीं हूँ, इसलिए मेकअप मेरे से मत ही सीखना ठीक है, थोड़ा बहुत ही मुझे आता है, तो जितना मैं आता है उतना बताती जाती हूँ। कोई कलर करेक्टर, आई करेक्टर ये सब नहीं लगा रही हूँ, फ़िल्टर में काम हो जाएगा। आजकल रिसेंटली मैंने ब्लश यूज़ करना शुरू करा है, व्हिच इज़ मॉर्फी है चीक थ्रिल्स का ब्लाइंड डेट। ब्लश फ़िलहाल के लिए मुझे बहुत पसंद है, आप ये देख सकते हो कितना मैंने यूज़ कर लिया है। आई एम लविंग, लविंग, लविंग इट। इसको अच्छे से भर के लगा लो क्योंकि इसके ऊपर आप सेटिंग करोगे, पाउडर लगाओगे तो वैसे ही थोड़ा-सा लाइट हो जाता है। नाइस नो? ग्लोई, इट्स ग्लोई। मेकअप, आई मेकअप डन करके वापस आती हूँ। कैसा लग रहा है मेकअप? अभी मैंने लाइनर लगाने लगी थी, तो मैंने नोटिस करा कि मेरे पास सारा कुछ ही मॉर्फी का है। मॉर्फी मुझे पसंद है, हाँ। लिप लाइनर बहुत ही अमेज़िंग है। बहुत ही अमेज़िंग है। सिग्नेचर, इट्स ब्यूटीफुल, आई लव्ड इट। ये थोड़ा-सा लाइट है तो इसको मैं हमेशा पेयर करती हूँ ऐसे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड बन के आ जाता है। अदरवाइज़ अगर अब मैं अकेले लगाऊँगी ना, तो मैं भूतनी लगती हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल मैच हो जाता है मेरी स्किन के साथ ये वाला शेड। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। हाइलाइटर लगाया ना कुछ लगाया, बट आप ये देख रहे हो लाइट, तभी ये ब्लश मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। ये है मेरा फाइनल लुक ऑफ मेकअप। बाकी मैं हेयर, अपना ड्रेस पहन के आती हूँ। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ, फिर शूट करेंगे कुकवेयर का, एंड थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊँगी ग्लिम्स कि क्या चल रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएँ कि मेरा मेकअप कैसा टर्न आउट हुआ तो है। ये वाला अभी मैं सोच रही हूँ, इसकी नवी चुन्नी आई है। चुन्नी को क्या था, ये वाली जो इसकी लेस है ना, तो अभी मैंने ये चेंज करवाई है। बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि ये जो सूट में जो कढ़ाई हुई हुई है ना, ये कढ़ाई के चक्कर में ही ये चुन्नी खराब हो रही है। सो ये इसके फंस के इसके, ये देखो ऐसे हाल हो जाता है इसका। एनीवे, सो ये हम शूट के लिए अभी आज पहनेंगे। इसकी मुझे सलवार ढूँढनी है कि सलवार कहाँ पे है। पहले अभी ढूँढूँगी, देखती हूँ किधर पड़ी है सलवार इसकी। सो आई थिंक मैंने इधर रखा हुआ है। ये है मेरे सारे सूट, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सूट मेरे इस अलमारी में हैं। वो वाली सलवार नहीं मिली जो ढूँढ रही हूँ, पर बाकी सारे सूट्स मेरे को मिल गए हैं। सो ये वाली मेरी कुर्ती मेरे को मेरी ननद ने दी थी। ये वाला सूट भी मैं ढूंढ रही थी उस दिन एक दिन पहनने के लिए। यार कितने प्यारे प्यारे सूट हैं। ये वाला बहुत प्यारा सूट है, ये मैंने लिया था मेहर पंजाब डिज़ाइंस। शी इज़ बेस्ड इन सिडनी। बहुत अच्छे हैं उनके कलेक्शन, यू कैन चेक आउट। बाकी ये वाला सूट जो है ना, ये वाला सूट मैंने बहुत गालियाँ खाई अपनी मम्मा से, सासू मम्मा से। जब मेरा रोका हुआ था तब मेरे को उन्होंने सगन में जो आए थे ना पैसे, मेरे को याद है 7,000 समथिंग या 8,000 समथिंग सगन बना था मेरा। 7,000 का ही कुछ था ये वाला सूट। सो मेरे को बड़ी गालियाँ पड़ी थी कि कुछ गोल्ड का ले लेती, कुछ गोल्ड का ले लेती, तूने ये वाला सूट ले लिया। बट देखो यादें हैं, है ना, अभी तक मैंने संभाल के रखा है। कितने साल हो गए मेरी शादी को, 2014 में हुई थी, और इतना प्यारा है ना ये वाला सूट, मेरे को मन नहीं करता ये फेंकने का। मेरी सासू मम्मा को बहुत ज़्यादा शौक है गोल्ड का, तो बाबा जी हमेशा उनको हमेशा ऐसे ही रज के रजाएं, मैं तो कहती हूँ। उनको बहुत शौक भी है, तो वो उनका बस था कि तूने गोल्ड क्यों नहीं लिया, ये क्यों ले लिया। बट मुझे ये वाला सूट बहुत पसंद आया था। में ही ये पूरा लहंगा है अमेजिंग सा। वो टॉप है, इसके ऊपर ये वाली मैंने ली थी जैकेट। इतनी सुंदर है ना, ये सब मैंने बनाए हैं क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा शुरू से शौक है कपड़े डिज़ाइन करने का, डिफरेंट डिफरेंट पिंटरेस्ट से डिज़ाइन निकाल के बनाने का पहले से ही शौक है। सो वो चीज़ें मेरी है, और वो यादें मेरी, हर एक ड्रेस के साथ कुछ ना कुछ यादें हैं। जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिली। सो मुझे सलवार नहीं मिली है,
अब मैं एक बार और देखूंगी, अदरवाइज आई हैव टू चेंज माई प्लान्स। कुछ और पहनना पड़ेगा। मेरे को था कि कुछ मैं ब्राइट पहनूं, अच्छा लगता है ब्राइट, है ना, शूट्स में मज़ा आता है, एक पॉप ऑफ कलर दिखता है। सो नहीं लग रहा, मुझे तो दिख नहीं रहा। ये नहीं पहनती तो मैं कुछ और पहन लेती हूँ, देखती हूँ। मैंने अपना सूट पहन लिया है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये, और अभी तक सही आ रहा है, थोड़ा सा इवन लूज ही हो गया मुझे। मेरा हेयर डन है, मेकअप तो डन ही है, हेयर पर थोड़ा सा मुझे कर्ल करना है, एंड दैट्स इट। कैसा लग रहा है बताओ? मस्त लग रहा है ना? मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है और सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मेन मुझे ये था कि मेरी वीडियो में कलर पॉप अप होना चाहिए। सो कलर मुझे लग रहा है कि यस, इट इज डूइंग जस्टिस। अभी चुन्नी वगैरह लूंगी, प्रॉपर ज्वेलरी वगैरह पहन के। अच्छा भाई साहब, इसमें ये है कि मेरे पास ज्वेलरी तो इतनी सारी है, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं पहनूं क्या, और इतना मौका भी नहीं मिलता है मुझे पहनने का। अब मैंने सोचा है कि अपनी मैं खुद जो वीडियोस वगैरह बना रही हूँ उसमें ज्वेलरी तो पहननी है, एटलीस्ट यूज तो करूँ, तभी तो मैं नवी लूंगी। सो अभी फिलहाल के लिए जो मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ, इसके साथ मुझे लग रहा है कुछ गोल्डन या फिर कुछ ग्रीन जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कलर कंट्रास्ट अच्छा लगता है ना। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या पहनेंगे, बट आई एम लविंग इट, आई एम लविंग द लुक, सो ब्यूटिफुल। बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है। मे भी बड़ा है तो छोटा चाहती हूँ मैं। छोटे तो मेरे पास होंगे नहीं ना। स्टेटमेंट ईयरिंग की इतनी आग लगती थी मेरे को कि स्टेटमेंट ईयरिंग होनी चाहिए मेरे पास। सो सब बड़े ही हैं, ये भी मुझे लग रहा है। आजा भाई, बड़ा ही है। यस, ये देखो, अच्छा लग रहा है वैसे ये, है ना? क्या कहते हो? मस्त लग रहा है ना? यही पहन लेते हैं, एक तो कलर कंट्रास्ट हो गया, तो आई थिंक दिस इज गुड। लेट्स वेयर इट। मेरे मन में एक बात आई थी ज्वेलरी चेंज करते करते, चलो अपन बात ही कर लेते हैं ये वाली, कि मेरा जो ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब में, है ना, ये मैं क्यों झिझकती थी अपने आप को सामने लाने के लिए वीडियोस में एज अ व्लॉगिंग। क्योंकि जो आप वीडियोस बनाते हो, जैसे मैं सोशल मीडिया में ऑलरेडी हूँ, बट वो छोटी छोटी रील्स बनाती हूँ, वो प्रिपेयर रहता है सारा कुछ, दो इसमें भी सारा कुछ एडिटिंग होगा, बट एक मैं अपनी पूरी लाइफ दिखा रही हूँ, अपना मैं क्या करती हूँ, कैसे, है ना, कि जितना मैं दिखाना चाहती हूँ। बट एक प्रॉपर 40 मिनट्स का 30 मिनट्स का व्लॉग होगा। सो इस चीज़ को मैं झिझक रही थी कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, है ना। पहली बात तो लोग हंसते हैं तुम पे, और कौन हंसते हैं? तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खुद के अपने जो होते हैं रिश्तेदारी में, सब में, है ना, होते हैं, सभी में कोई ना कोई ऐसा होता है। हंसते हैं लोग, फ्रेंड्स हंसते हैं, सब बोलते हैं कि ये क्यों करना है, ऐसा करना है, बेकार लग रही है, क्या क्या बोल रही है, अब अपनी ये लाइफ दिखाएगी, बहुत कुछ बातें होती है। सो मैंने फिर सोचा कि क्या यार, जो मेरे को पसंद है करना वो मैं क्यों ना करूं, किसके लिए ना करूं। उनको आज एक टॉपिक मिला है तो वो मेरे पे हंस लेंगे, कल कोई और आ जाएगा तो वो उस पे हंसेंगे, तो इनका तो काम ही है। कोई आके मेरे बिल्स नहीं भर रहा, कोई आके मेरा घर नहीं चला रहा, सारा कुछ मुझे खुद ही करना है, तो वाई नॉट। सो लेट्स, मैंने सोचा जय माता दी नाम ले और स्टार्ट कर कोमल। बाकी कितने सुंदर लग रहे हैं ये, वाओ, दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी। बहुत मस्त लग रहे हैं ये वाले इयरिंग्स। आई थिंक आई विल गो विद दिस। बहुत अच्छा लुक आया बन के। बिंदी लगाऊं कि नहीं? नहीं, ऑलरेडी मैंने यहाँ लगाई, ये मेरा तिल है। तिल मतलब फेक तिल है। मैंने बिंदी लगाई हुई है, अच्छा लग रहा है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आप करना चाहते हो आप दिल खोल के करो। मेहनत लगेगी, माइंडसेट लगेगा, झिझक होती है, बट कैमरा उठाओ। जब तक अपलोड नहीं करोगे तब तक वीडियो कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो ये वाली वीडियो भी मैं बना रही हूँ, बट ये कब एडिट होगी, कब वीडियो मैं डालूंगी, नहीं भी डालूंगी, क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं ऑलरेडी जो मैंने कितने साल पहले बना बना के रखी हुई हैं। इस टाइम मेरा पक्का है कि मैंने डालना ही डालना है। सो अपने आप को रिकॉर्ड करो इफ़ यू वांट टू गो इन व्लॉगिंग फील्ड। आप चाहते हो कंटेंट क्रिएट करना, या आपका मन है ना, इस सब फील्ड में, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं। अपने ड्रीम्स को, अपनी जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं उसको फॉलो करो, ठीक है? कहने का मतलब ये था मेरा। सो दैट्स इट। बाकी मैं अब आपको मिलूंगी शूट करने के बाद। वीडियो रिकॉर्डिंग डन है, रील्स मैंने अपलोड करनी है अभी, बट मैंने शूट करके रख लिया। सो बेसिकली मेरा जो आज का शूट था वो था कुकवेयर्स के ऊपर। इन्होंने मुझे बहुत अमेजिंग कुकवेयर्स भेजे थे जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। 21 डेज हो चुके हैं। विक्टोरियन होमवेयर्स है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है। बहुत ही अमेजिंग कढ़ाइयाँ इंडियन किचन को चाहिए होती है ना, प्रॉपर 3 प्लाई वाली, ईजी टू क्लीन, ईजी टू मेंटेन, प्रॉपर इसकी जो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो, अच्छे से कुकिंग हो, वो सब चीज़ें इसमें है। तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया ये वाली वीडियो शूट करने के लिए। सो मैंने अपना ये डन कर दिया है। अगर आपने इसकी रील्स देखनी है, आउटकम्स देखना है कि कैसे मैंने रील बनाई है,
तो ये आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हो। कोमल पनेसर मेरा जो पेज है हेल्थ एंड वेलनेस वाला, वहाँ पे आप ये आपको वीडियोस दिख जाएंगी। सो आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो करें। और बस ये मैंने काम डन कर दिया। अब मैं अपना थोड़ा-सा फ्री हूँ। अभी मैं 5 मिनट की ब्रेक लूँगी, 5-10 मिनट की, आराम से कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि मेरी ब्लैक कॉफ़ी मेरे को दिन में एटलीस्ट 2 बार तो चाहिए। मैक्सिमम मैं 3 बार तो पीती हूँ। सो ये चीज़ मेरा अभी मैं डन करूँगी आराम से। देन मैंने वीडियोज़ बनानी है अपनी हेल्थ एंड वेलनेस वाला जो पेज है उसके लिए। सो वो वाली डन करके उसके बाद मेरी मीटिंग है टीम के साथ, वो मीटिंग डन करेंगे। सो आज मेरा फुल डे पूरा पैक्ड है और अच्छा जा रहा है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई प्रोडक्टिव डे जाता है ना, नहीं तो फिर ऐसा लगता है यार दिन शुरू हुआ रात ही हो गई, क्या ही मतलब है। और वैसे भी यहाँ पे आजकल डे यहाँ पे बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और रात बहुत जल्दी हो जाती है। 5 साढ़े 5 बजे ही अंधेरा होना शुरू होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 9 बजे तक दिन रहता है। इतना मज़ा आता है ना उस टाइम पे भी। आजकल थोड़ा-सा ठंड का टाइम हो रहा है। जैसे-जैसे हम अप्रैल, मई, जून तक जाएँगे, बहुत जल्दी-जल्दी यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। सो ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा ही टाइम है, थोड़ा-सा ही दिन है, तो फटाफट से अपना काम सारे फिनिश कर लें। सो ये आज मैं अभी करके हटी हूँ। बस अब अपन कॉफ़ी पिएँगे। आज मंदिर भी जाने का सोच रहे हैं, सो आज मंदिर जाएँगे। बच्चों को लेके जाऊँगी, साथ में हम पार्क जाएँगे, क्योंकि विहान ने बूमरैंग ली हुई थी। विहान मेरे साथ साइड में खड़े होके देख रहा है। टड़ी! हाय! सो हम बूमरैंग लेंगे, वो बैठा है मेरा छोटा बेटा। बूमरैंग लेके जाएँगे हम पार्क में, है ना विहान? और फिर हम मंदिर जाएँगे, वहाँ से मत्था टेक के फिर आके आराम से अपना डिनर करके आएँगे अपन वहाँ पे। क्या खाओगे? डोसा। विहान का फ़ेवरेट है डोसा। सो वो हम अपना देखते हैं खाएँगे या नहीं खाएँगे, अभी देखेंगे जैसा रहेगा। और दैट्स इट। जैसे-जैसे मैं दिन अपना कर रही हूँ स्पेंड, वैसे-वैसे आपको मैं दिखाई जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। मैं अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब मैं आराम से अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। बच्चों को थोड़ा-सा घुमाने लेके जाऊँगी, क्योंकि स्कूल हॉलीडेज़ चल रहे हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के। सो इनको थोड़ा बिज़ी रखना ज़रूरी है। आज तो मेरा शूट वगैरह था, मैंने करना था ना, उस चक्कर में बच्चे सारा दिन कभी फ़ोन, कभी टीवी, कभी बाहर खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इनका सारा दिन ऐसे ही निकल गया है अभी। तो अभी थोड़ा-सा जो डे बचा है, हाफ डे बचा है, इसको मैं थोड़ा-सा इनका यूटिलाइज़ करवाऊँगी और इनके साथ एंजॉय करूँगी थोड़ा-सा। और शाम को फिर मेरी टीम मीटिंग है, तो वो मीटिंग अपनी डन करेंगे। मैं होस्ट नहीं कर रही हूँ, बट मेरी टीम मेंबर हैं वो होस्ट करेंगी, तो मैं देखूँगी, ट्राई करूँगी डेफिनेटली मैं उस टीम ज़ूम में जाऊँ। बाकी मैं अपनी कॉफ़ी बना रही हूँ अभी, सब देखो अगर आपने देखनी है कि कॉफ़ी कैसी पीती हूँ मैं अपनी जो कॉफ़ी बनाती हूँ वो ऐसे बनाऊँगी आज। ये वाला नेस्कैफ़े यूज़ कर रही हूँ, ये नवी लेके आई हूँ बॉटल। अदरवाइज़ मैं कॉफ़ी बनाती हूँ अपनी कॉफ़ी मशीन में, इसमें, बट आज मेरा भी मन नहीं है बनाने का। सो जस्ट ये मैंने ऐसी रखी हुई है इंस्टेंट फटाफट बनाने के लिए। सो सिर्फ ये डालूँगी थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी और अपना गर्म पानी, दैट्स इट, मेरी कॉफ़ी डन हो जाएगी। मैंने कॉफ़ी पी है बहुत ही बढ़िया सी, वहाँ पे स्टारबक्स में ब्लॉन्ड रोस्ट अमेरिकानो पी थी मैंने टॉल। इतना मज़ेदार, मतलब उसका टेस्ट लगा ना मुझे। ब्लॉन्ड रोस्ट आई थिंक बहुत अच्छी रहती है। वीक बनवाई थी मैंने थोड़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पी सकती। ब्लैक पीती हूँ बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पी सकती। सो मेरी जो कॉफ़ी होती है वो होती है बिना शक्कर के, बिना दूध के, सिर्फ काली कॉफ़ी। हमको ना पानी हो गया, ये मेरे को गर्म लग रहा है, तो इसमें अभी हम डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी। सो ये हो जाएगी मेरी कॉफ़ी रेडी। मैं इसको आराम से बैठ के पीऊँगी। आज बच्चों ने इतना खलारा डाला है ना, तो अवॉइड करो थोड़ा सा। ये अपना बाहर बैठ के, अच्छा बाहर भी पूरा इन्होंने हिला दिया, चेयर्स वगैरह सब हिला दी इन्होंने। इतना अच्छा लग रहा है ना इतने टाइम बाद, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल से कुछ बोझ उतर गया है, दिल से कुछ एक हल्कापन लग रहा है। जो ये व्लॉगिंग का कीड़ा था मुझे बहुत टाइम से था, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, तो इसलिए आज मैंने वो शुरुआत करी है और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है मेरा। आई नो फर्स्ट व्लॉग है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा, आंखें कॉन्टैक्ट, मतलब मैं इधर उधर देखूंगी या फिर है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने जो ये चैलेंज अपने आप को दिया कि 15 डेज़ के डेली व्लॉग्स मैंने करने हैं। सो ये जिस दिन से भी मैं अपलोड करूँगी फर्स्ट वीडियो, उस दिन से मेरे 15 डेज़ के पूरे डेली व्लॉग्स रहेंगे। ये सीरीज़ मैं रेडी कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स करूँ, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ मैं नया करती रहूँगी। सो जो ये 15 दिन में आप मेरे साथ बातें करोगे और मेरे को काफ़ी कुछ कमेंट्स में बताओगे कैसा आप कंटेंट देखना चाहते हो, क्या क्या आप मेरे से देखना चाहते हो कि मेरे यूट्यूब चैनल में जाए, वो आप मुझे ज़रूर से बताना। उस पर अपन वर्क करेंगे और वैसे ही फिर मैं वीडियोस लाना शुरू करूँगी। बाकी जो ये वीडियो है, ये जो चैनल है, वो हम चारों का है,
मेरा, मेरे हस्बैंड का और दोनों बच्चों का। सो ये बीच में आते रहेंगे, फैमिली व्लॉग्स, ट्रैवल, और मैं जहाँ जहाँ पे अपना बिजनेस के थ्रू ट्रैवल करती हूँ वो सब मैं ज़रूर डालूंगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं रिकॉर्ड पहले से करना चाहती थी, बहुत टाइम से करना चाहती थी, बट ये मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। ये भी टाइम निकल गया। अभी मैं जापान जाके आई लास्ट ईयर, मुझे इतना मज़ा आया। लास्ट ईयर जापान गई थी मैं अकेली, फ्रेंड्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ गई थी बिजनेस के थ्रू। इतना ब्यूटीफुल है जापान, मैंने वो सब दिखाना था। तो ये सब मेरा बड़ा मन था, और अब मेरे को ये था कि नहीं, अभी मैंने आगे बहुत जगह जाना है। अभी मैं रिवील नहीं करूँगी इतनी जल्दी, बट जैसे जैसे मैं जाऊँगी, जैसे जैसे ट्रैवल करूँगी डिफरेंट कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल ट्रैवल करूँगी, डेफिनेटली आपको मैं अपने साथ लेके जाऊँगी और दिखाऊंगी कि कैसा है, क्या मेरी लाइफ चल रही है, कितना क्या आपको अच्छा लग रहा है, ये भी मुझे पता लगता रहेगा आपके कमेंट्स के थ्रू। सो डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर। तो वैसे अच्छा है आई थिंक व्लॉगिंग का, नहीं तो मन में ही सोचते रहो कितना कुछ, खुद से बातें कर लो, खुद से चुप हो जाओ, है ना। एक सिप ले लो पहले। ये जब से मैं स्कूल में थी, थोड़ी कड़वी बन गई, इट्स ओके। जब से मैं स्कूल में थी तब से मैं क्रिएटिविटी में, क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। पढ़ाई में मैं बहुत कम रही हूँ शुरू से ही, पढ़ाई में मैं इतनी तेज़ नहीं हूँ। बट आई थिंक आजकल पढ़ाई सारा कुछ नहीं है। जिस फील्ड में तुम हो, जिस क्रिएटिविटी में हो, जो भी तुम कर रहे हो, उसको अगर आप अच्छा करोगे ना, 100% करोगे, तो आप बहुत सक्सीड करोगे। ये आजकल का टाइम नहीं है कि जितना पढ़ लो उतना अच्छी जॉब मिल जाएगी, उतना कामयाब हो जाओगे, नहीं। सो मैंने रंगोली वगैरह में मैं फ़र्स्ट आती होती थी, मेहंदी में फ़र्स्ट आती थी, मुझे ड्राइंग्स का बहुत शौक था, और फिर मैंने स्टिचिंग बहुत करी है, डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत करी है। सो ये सब मैंने शुरू से ही करा है। आई थिंक मुझे था ही कि मैंने आना ही है यूट्यूब में, तो स्टार्ट तो कर ही लिया है। ओम नमः शिवाय। सो लेट्स सी कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये जर्नी लेके जाती है अपन को। और जैसे जैसे आप जुड़ोगे साथ में, आपको भी ये रहेगा कि हाँ, कोमल का मैंने फर्स्ट व्लॉग देखा है, वो फर्स्ट व्लॉग से मैं उसको देखते आ रही हूँ। सो कितनी अच्छी ये सब्सक्राइबर की और ये कंटेंट क्रिएटर की जर्नी होगी। अपने आप को बिलीव करती हूँ कि मैं बहुत आगे जाने वाली हूँ, बहुत बड़ी यूट्यूबर, बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर, बहुत कामयाब होने वाली हूँ, ये मुझे पता है आज से ही। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस पहले से ही है। तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लो, अभी से जुड़ जाओ, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके आपको ये होगा कि इस लड़की को तो मैंने फर्स्ट डे से देखा है। कितना अच्छा लगेगा ना। ये एंट्री हो गई अश्मीत सिंह की। अश्मीत सिंह गटोर, आज से अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू। क्या खा रहे हो आप? मैं भेलपुरी, एक जलसाइड करके रेस्टोरेंट है, फेवरेट है हमारी भेलपुरी। मेरी वहाँ से लेते हैं भेल हम लोग। इतनी मस्त भेलपुरी ना, बॉम्बे वाली बिल्कुल। और ये साथ में हम खारमंजन। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, अश्मीत चाय पी रहे तो हैं। है पीनट्स Peanuts स्पाइसी। है। हाँ। कब ये पांडा मार्ट से लिया था, तो हमारे इन द मिडल ऐसा कुछ दिखता है उसमें, तो ये अच्छा है ये। हमने लिया था पांडा मार्ट से। कभी कभी कॉफ़ी पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत स्पाइसी है। और ये स्पाइसी फूड हम खा रहे हैं, जो कि हमको बड़ा मज़ा आता है। भेलपूरी इतनी मज़ेदार बनती है ना, ये जलसा ईट्स वाले करते हैं, वहाँ से मैं लेती हूँ, मतलब मंगवाती हूँ। सो अश्मीत आ रहे थे आज जॉब से, कहते मेरे को कुछ खाना है, कुछ मस्त सा। मैं क्या, कड़ी चावल बने हैं, तो कहते नहीं कुछ और खाना। फिर मैं क्या, भेलपूरी ले आओ। तो हम ये एंजॉय कर रहे हैं अभी, और बस इसके बाद मैं शायद मंदिर जाऊँगी। अकेली चले जाओ, बच्चों को ले जाऊँ? अगर देखती हूँ अगर बच्चे मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेली जाके फटाफट मत्था टेक के आऊँगी। थोड़ा बहुत मैं अश्मीत के बारे में बताती हूँ कि अश्मीत क्या काम करते हैं। बताओ अपने बारे में भाई, खाते खाते। ही इज़ अ कैबिनेट मेकर। मैं कैबिनेट में करूँ सबके लिए, जो वार्डरोब के लिए ढूंढते रहते हैं सबको। सो जिनको भी बेसिकली अपना काम करवाना है बढ़िया सा, ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में स्पेशली, क्योंकि ट्रैवल थोड़ी करेंगे कैबिनेट्स के लिए। मेलबर्न में, साउथ ईस्ट में हम लोग रहते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी देख रहा है व्लॉग, तो आप इनको रिकमेंड कर सकते हो। बेस्ट कैबिनेट मेकिंग। अगर आपने वार्डरोब्स बनवाने हैं, किचन बनवानी है, अपने कहते हैं पेंट्री में बनवाना है ना, या फिर लॉन्ड्री बनवानी है, बढ़िया से कबर्ड अगर आपने लड़कियों, सो कैबिनेट मैन ही इज़ द वन। करके बताना कि हमारे को आप कौन से कंटेंट में देखना चाहते हो,
क्या क्या वीडियोस में देखना चाहते हो तो वो हम जरूर से लेके आएंगे, क्यों? लेट्स गो। हम आ गए हैं मंदिर। विहान मेरे साथ है, अंगी। हम मंदिर आ गए हैं, ये रहा सामने मंदिर। तो अभी मैं आपको अंदर दर्शन तो नहीं करवा सकती क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है फोन लेके जाना, सो इसलिए मैं कार में ही व्लॉगिंग कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि हाँ मैं मंदिर आ चुकी हूँ। ओह माय गॉड, दैट मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस, है ना? सो ये लाइटिंग अब मैं साथ में लेके जाया करूंगी। दिस इज सो गुड। सो अभी हम मंदिर जाएंगे, मत्था टेक के फिर आके आपको मिलते हैं। हेलो। आज बहुत खाली है ना, कोई है नहीं इधर। हाँ बहुत ज्यादा खाली है बिकॉज बहुत बारिश हो रही है ना जी। कितनी अच्छी लाइट आ रही है यहाँ पे। मंदिर इज सो प्रिटी। शिव विष्णु टेम्पल। मंदिर जाके मैं आ गई हूँ। आज इतने ब्यूटीफुल दर्शन हुए हैं ना मेरे को, सारे भगवान जी के बहुत अमेजिंग दर्शन हो गए। बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे ज़रूर से दे दो क्योंकि फर्स्ट वीडियो है और आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। जब कोई नया काम कोई शुरू करता है ना, कभी कभी कुछ भी शुरू कर रहा है कोई भी फील्ड में, जब थोड़ा सा प्यार आगे से मिल जाता है ना तो एक अलग ही मोटिवेशन, मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग क्या होती है। सो वो मुझे मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा आपका तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल मैं अपनी सेकंड वीडियो अपलोड करूंगी जो कि मैंने प्रॉमिस किया है कि जो मेरी ये सीरीज अभी शुरू हो रही है 15 डेज के डेली व्लॉग्स, सो ये मैंने शुरू करने हैं। तो कल मेरी वीडियो आ जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से क्लिक कर दो ताकि अगर मैं जो भी वीडियो जब भी अपलोड कर रही हूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो को देखो। तो भी आपको लगा ये वीडियो को देख के, ये व्लॉग को देख के, मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना प्यार दें एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।